जसपुर जिले में अनाचार बलात्कार के मामलों को लेकर पूर्व जाग मंत्री ने जमकर आक्रोश व्यक्त किया है। 24 घंटा पहले घटी घटना ग्राम करडेगा क्षेत्र की है, जहां एक युवती को उसके घर से अज्ञात बदमाश उठाकर ले गए और एक दिन के बाद अगली सुबह युवती को बेहोशी की स्थिति में खेत में आधे पानी में पाया गया। बेहोशी की स्थिति में ग्रामीण उठाकर उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जिसके बाद पूर्व जाग मंत्री सीधे देर रात गांव में पहुंचकर परिजनों का ढांढस बंधाया। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि इस प्रकार की घटना के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और आदिवासी समाज सड़कों पर इसका जवाब। इस गांव में और बलात्कार का बहुत बड़ा घटना हुआ है। मैं तुरंत वहां से निकला। अभी लगभग 9:30 बज रहे हैं रात का। यहाँ जो घटना गांव के लोग और लड़की की माँ बता रही है, ये तो इतना बड़ा शर्मसार है कि इसका वर्णन करना भी बड़ा कठिन है। ये बलात्कार करने वाले लोग पत्थर के ढलान के गड्ढे में डाल दिया लड़की को। आधा शरीर पानी में बह रहा था। उसका शरीर का कपड़ा जो ऊपर का शर्ट था उससे मुंह को बांध दिया, माला से गले को बांध दिया और आधा शरीर पानी में भीग रहा था, ऐसा लोग बता रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यजनक है। ये कांग्रेस की सरकार आदिवासी समाज को और इस प्रकार से बलात्कार करा करके लड़कियों का लड़कियों के घिनौना हरकत करा करके और इतना बड़ा कुकर्म कर रहा है सरकार। हम आदिवासी लोग देख रहे हैं कि मयूरचुंदी में क्या घटना हुआ, फिर पनडसिली में वही घटना हुआ, फिर इस गांव में भी ये घटना हुआ। कौन सा गांव का नाम पोटको सेमर में भी उससे भी बड़ा घटना हुआ। मैं तो आज सरकार से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के सरगुजा में भी हुआ, उधर आपका कोंडा गांव में हुआ। मैं सरकार को कहना चाहता है कि उसको छत्तीसगढ़ में सरकार पर रहने की जरूरत नहीं है। सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए। इस प्रकार का घटना जो लगातार 1 महीने के अंदर 5-7 घटनाएं हो गई, हम आदिवासी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसका जवाब जो बलात्कारी करने वाले लोग हैं उनके समाज के लोगों को, उनको और सरकार को हम लोग सड़कों पर हम लोग जवाब देंगे। और हम चाहते हैं कि यहाँ पोटको सेमर में जो घटना हुआ, जिस प्रकार से गांव वाले बोल रहे हैं, उसकी निष्पक्ष जांच हो, जल्दी जांच हो। ये आदिवासी लड़की है और जैसा लड़की बोल रही है अस्पताल में कि 3-3 लड़के लोग गायब कर दिया था। ये तो बहुत बड़ा दर्दनाक घटना है। अगर गांव के लोग देखे नहीं होते, उसको उठा के नहीं लाए होते, तो उनका जीवन तो अंत था। ये तो उसका पुनर्जन्म लोगों ने करा दिया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो पुनर्जन्म हुई है, वो स्वस्थ हो, अच्छा हो
और इसके ऊपर सरकार जल्दी से जल्दी न्याय करे। पुलिस पर प्रशासन तत्काल विरोधियों के खिलाफ में कार्रवाई करे, ये मांग करता हूँ। इस मामले में भी जो आरोपी है उसकी जो पृष्ठभूमि बताई जा रही है कि वो किसी मिशन स्कूल का गाड़ी का ड्राइवर था, तो ये इसका क्या लिंक है? ये तो लोग गांव वाले बता रहे हैं कि कुनकुरी में अंग्रेजी स्कूल है, उसका बस हल्दी मुंडा और कुंजारा ये दोनों जगह आती थी। उस बस में बच्चे लोग, यहाँ के लोग भी जाते थे और वो इधर बीच बीच में आता था। केंदा पानी भी आता था बच्चे लेने। हाँ, केंदा पानी भी बच्चे लोगों को लेने के लिए आता था। तो ये तो बिल्कुल प्रमाणित हो रहा है और लड़की भी बोल रहा है अरुण कौन है। तो कहीं न कहीं इसे मिशनरी का सांठगांठ दिखता है। इसमें मिशनरी का चाल दिख रहा है कि हिंदू आदिवासी लोगों को किस प्रकार से कमजोर करना, उनके बच्चों को बलात्कार कराना, उनको डराना धमकाना और ईसाई समुदाय में किस प्रकार से और ले जाना, इसके लिए बहुत बड़ा ये षड्यंत्र दिखता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ईसाई मिशनरी का जितना भी षड्यंत्र चल रहा है, जैसे पंडरसिली में चल रहा है, मयूरचुंदी में चल रहा है, हम आदिवासी लोग हम लोग जागरूक हो गए हैं। हम लोग इस ईसाई मिशनरी के चाल को हम मानेंगे नहीं, उनके चाल के हिसाब से चलेंगे नहीं, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सड़क पर हम लोग हजारों की संख्या में आकर के सरकार को, पुलिस को और ईसाई मिशनरी को, तीनों को हम जवाब देंगे। का हो रही इसके? वही टीवी देखे जा रहे हैं, ले टीवी थान ले आए, ले मैं पूछे तो हम ना जाने कहीं ना जाने कहाँ गे रही छुआ में? ओ मन हम टीवी देख जा रही केकर घर? ओकर फुआ घर। अच्छा, ले पूछे तहाँ ना जान तो आए किसे लाइन भाग दिस ने आओ ना जाने कहीं ले अतकले सब छुआ मनाएगी तहाँ ओके पता लगे अचानक छुआ खाना आइस तो कहीं नीचे कहाँ ने नहीं है घरे कहीं। हाँ मन घर में पूछे जाए ये हमारे बहरिया घर में पूछे खाना मन नहीं आई नहीं कहीं ले ये हमारे पीछा रंग हो जाए नहीं मन नहीं आई नहीं कहीं ले फिर देखें कोनो ठन पता नहीं चले तहाँ ओ पीला मन ला के हैं रोड पीला मन ला देखा तो कोनो पता लगावा के हैं तहाँ हमें घरे रह जाए तहाँ मन पता लगे जाए। तो रात भर नहीं पता चली? रात भर पता नहीं चली। फिर बिहाने का पता चली? बिहाने वही पीला देखी तहाँ वही मन बताइन खन जाने हम। फिर हम लोग रात को खोजे उसको 2 बजे तक, उसके बाद नहीं मिला तो हम लोग रोड तरफ गए, रोड तरफ स्कूटी मिला। उसके बाद हम लोग 2:30 बजे आसपास तक वहीं वेट किए। कुंजारा तरफ भी हम लोग गए थे बाइक में और उधर भी पता लगाए, उधर भी नहीं मिला तो हम लोग घर चले आए, स्कूटी को उधर साइड में कर दिए और उसके बाद सो गए। उसके बाद सुबह उठे और उधर ही स्कूटी तरफ हमने देखने गया है कि नहीं या कोई ले गया होगा, ऐसा करके उसको देखने गया तो स्कूटी जैसा का तैसा था। तो हम वहाँ से सीधे खेत तरफ निकला, मेरे खेत तरफ। तो वहाँ पर से दोनों साइड का घर से एक दतुन मांगा, फिर दतुन दिया तो फिर मैं वहाँ से दतुन घिसते घिसते हमारा खेत का कुआं में गया।
और उसके बाद मैं वहाँ 2-3 घिसा। उसके बाद मैं अपना खेत के मेड़ से होकर अपना वो चट्टान वाला एक इमली झाड़ है, वहाँ पर एक चट्टान है, वहीं से हम गुजरा तो नाले में पड़ी थी। कैसे? आधा पानी में बह रहा था पैर तरफ, और मुंह में कपड़ा बांधी थी और हाथ को दोनों ऐसे ऊपर करके सो रही थी। तो कपड़ा क्या क्या स्थिति? गीला था, कपड़ा सब गीला था, नीचे वाला 2 पीस जो है पानी में ऐसे बह रहा था। और उससे मैं देखा तो फिर मेरा चाचा को बुलाने आ गया। और क्या था वहीं वहाँ उसका स्थिति? चप्पल उधर फेंका था आगे 2 कदम दूरी पर, और फिर एक चप्पल था और 2 कदम पीछे। फिर वहाँ पर टार्च एक ठो था, रखा गया था। उसके बाद मैं चाचा के पास आ गया, चाचा को और बताया। चूड़ी का क्या स्थिति थी? चूड़ी फूटा हुआ था, बक्कल साइड में फेंकाया था, क्लिप वही वाला बाल बांधने वाला वो साइड में था। तो मैं उसका बाल्टी भी था एक प्लास्टिक वाला ऊपर में। मैं वहाँ से सीधा चाचा के पास आया, चाचा को बताया, तो वहीं से हम लोग देखे, फिर घर चले आए। घर आने के बाद ये भाई भोला राम को हल्ला करने के लिए बोला, तो उधर जा रहा था बस्ती तरफ, तो हल्ला किया तो आया। तो उसके बाद हम लोग देखने गए, उसको देखने गए, चलो तो देखते हैं जिंदा है कि मुर्दा है। मैं तो ढंग से नहीं देख पाया, डर गया, तो चलो कहें। फिर गए तो सांसें आ जा रहा था, तो हम लोग जाके देखे सांसें आ जा रहा है, चलो इसको उठा के लेते हैं। और मुंह वाला कपड़ा को हम खोल दिए और उसके बाद हाथों में उठाकर घर ले आए।